नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आ गई थी धूप, बहुत तगड़ी वाली धूप थी। तो फिर मैंने यहाँ पे जो पूड़ी उड़ी बना के और उसके बाद बंद कर दिया था। हवा थोड़ी बहुत चल रही थी लेकिन धूप अच्छी खासी थी, तो फिर यहाँ पे बनाना मुश्किल लग रहा था मुझे। तो मैं अंदर बनाने के लिए मैंने सोचा चलो अंदर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये आया था दूध, किसी के घर से ये दूध आया था। और ये ना वो वाला दूध है जो फटता है, जब हमारे यहाँ गाय या भैंस बच्चा देती है तब कुछ दिनों तक दूध वो फट जाता है, तो वही दूध है। तो मगन बोले मम्मी इसे ना गुड़ डाल दो, फट जाएगा। वैसे ही वो फट जाता। और इधर मैंने चढ़ा दिए थे छोला और आलू पूड़ी के साथ। मैंने सोचा था आलू और छोले की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि छोला बहुत कम था, तो इसीलिए मैंने कहा आलू डाल देंगे तो हो जाएगा खाने भर के लिए। और इधर दूध मेरा गर्म हो रहा था तो मैं उसे भी देख रही थी, और इधर मैं छोला देख रही थी। छोला अभी नहीं उबला था अच्छे से, लेकिन आलू जो है वो उबल गया था। तो मैंने फिर बंद करके और फिर से चढ़ा दूँगी इस पर। तो फिर छोला जब पक जाएगा तब बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी। और देखिए दूध एकदम से फट गया है और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मगन को भी और उनके पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा दूध हमें बाज़ार में नहीं मिलता है, शायद इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूध गर्म हो गया है, अच्छे से फट गया था, तो मैंने उठा के अंते रख दिया है। और इधर मैंने छोला चढ़ा दिया था। छोला भी हो गया है, 2-3 सीटी आने के बाद छोला हो गया है। तो मैं छोला को निकाल लेती हूँ और साथ ही आलू को जो मैंने बॉयल किया था उसे मैं छील लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मतलब ये काम मैं तैयारी करके रखूँगी, क्योंकि लाइट चली गई है। पहले तो लाइट थी लेकिन अभी चली गई है, और जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पे जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। अब आप बोलोगे दीदी आपके इन्वर्टर है तो अंधेरा कैसे हो जाता है। तो देखिए जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप सभी को, उसमें इन्वर्टर की सप्लाई नहीं है, उसमें लाइट की सप्लाई है। तो लाइट जब चली जाती है तो वो बंद हो जाता है। अभी मैं उसे देखिए जब टाइम मतलब ले कोई मिलेगा मिस्त्री तो मैं उसे करवा दूंगी, उस जगह पे इन्वर्टर की सप्लाई करवा दूंगी। तो फिर लाइट नहीं रहेगी, फिर भी इस जगह बल्ब जलेगा, क्योंकि जिस जहाँ कुकर है ना उसके सीधे ऊपर बल्ब जलता है, तब उजाला लगता है अच्छा खासा। और एक बल्ब बहुत दूर है तो उससे उजाला नहीं आता है। तो इसीलिए जब लाइट चली जाती है तो फिर रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए सब्जी भी हमारी हो गई है और मैंने ढक भी दिया इसे, नमक डाल के ढक्कन लगा दी हूँ। सीटी 1-2 सीटी आएगी ना तो ये हो जाएगा। वैसे छोला उबला हुआ है, आलू उबला हुआ है। तो फिर देखिए यहाँ पे बात हो रही थी, पंडित जी कुछ बोल रहे थे तो मैं भी हंस रही थी, कुछ बात कर रहे थे। तो अच्छा पंडित जी आए थे आज, तो मैं छोला बना के और आई बैठ गई। अभी मुझे चावल भी चढ़ाना है, लेकिन बस वही बात है कि लाइट नहीं रहती है ना तो कुछ दिखाने का मन नहीं करता, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा आता है। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं और ये बोल लेते खाना दे दो मुझे, मैं खा लूँ। तो मैंने कहा चावल हो जाए फिर आप खा लेना, क्योंकि सब्जी हो गई है। पूड़ी ये खाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ये रोटी खा के चले गए थे। तो पूड़ी इनको चिकना चीज़ बहुत कम पसंद है, ये बहुत कम खाते हैं चिकना चीज़। वैसे मैं जिद करती हूँ बना ही लेती हूँ तो शायद खा लें, नहीं तो नहीं खाते हैं। और फिर ये दोपहर का समय है, लगभग वही 3 बजे के आसपास, क्योंकि मैं सोची कि चलो आज मैं भी थोड़ा सा घूम के आती हूँ। ऐसे मैं निकलती नहीं हूँ दोपहर में, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए मैंने मैक्सी पहन ली थी, और यहीं पे मतलब जम्मट लगता है जिसे कहते हैं ना, औरतें जुटती हैं, जम्मट लगता है। यहीं पे हम लोगों को बात होती है सारी, कोई कुछ जो भी रहते हैं बैठ के, तो अच्छा लगता है बात करने में भी। तो देखिए यहाँ पे ये नीलम अपने मायके का कुछ फ़ोटो दिखा रही थी, तो मैं वही देख रही थी। और कुछ लोग चले, भाभी जी चली गई हैं, बाकी और लोग हैं, तो मैं वही बैठ के देख रही थी। और बस ढेर सारी बातें हो गई। भाभीयों ने बोला आज तुम निकल कैसे आई, क्योंकि मैं ना नहीं निकलती हूँ दोपहर में, तो बिल्कुल नहीं, शाम के टाइम में निकलती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा निकल के और बातचीत भी कर ली इन लोगों के साथ। तो बस यहाँ से मैं आई और तुरंत आ गई थी बारिश। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बदली का मौसम भी बन रहा था बारिश का एकदम से। तो यहाँ पे आ गई थी बारिश जोरों वाली। तो बस मैं मगन थे नहीं, मगन चले गए थे मील अपने पापा के साथ। तो फिर मैं इसे
जल्दी जल्दी से कुछ खुद टालने लगी सारा कुछ, क्योंकि सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था, लकड़ियाँ और सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से हटा देते हैं। उसके बाद फिर बहुत ज़ोरों वाली बारिश है। वैसे पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है बारिश ना आए, और ये देखिए मैं साइकिल लेके कहाँ जा रही हूँ। मैं वो सोची कि चलो साइकिल भी अंदर कर देते हैं, नहीं तो फिर भीग जाएगी। तो मैं साइकिल अंदर कर देती हूँ, और चूल्हा भी अभी भीग रहा है। अभी बूंदाबांदी ही हो रही है, हल्की हल्की आ रही है, और अभी थोड़ी सी बहुत तेज़ आएगी, तेज़ वाली बारिश आएगी। बहुत अच्छा लगा, मौसम एकदम से ठंडा हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों जब बारिश होती है ना तो हवा भी बहुत तेज़ चलती है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और खूब धमाकेदार बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा लगा, मन एकदम से खुश हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी। मैं तो सोच रही थी कि आएगी ही नहीं लाइट गोल ही हो जाएगी। इतनी तेज़ हवा चलने के बाद लाइट आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर ना लाइट आ ही गई, और खूब अच्छी खासी बारिश हो गई। बहुत बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो बारिश हो गई। और देखिए चूल्हे के पीछे की जो ऊपर छज्जे से पानी गिरता है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा कट गया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए देखिए ये लोग नहा रहे हैं। अब बारिश आ गई ना तो बच्चे तो नहाने के लिए परेशान हो जाते हैं कि नहा लूँ। लेकिन मगन तो थे नहीं, मगन भी नहाते, लेकिन मगन चले गए थे, तो अभी भीग के भी आए थे वो। तो देखिए बहुत अच्छी बारिश हुई, बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो खूब बारिश हुई है, हवा भी बहुत अच्छी खासी चली है, मौसम एकदम से ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो मैं छत से कुछ व्यू बना रही थी, क्योंकि छत पे वैसे तो बौछार आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं व्यू बना ही रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, और सिखा के देखिए डांस किस तरह से सिखा कर रही है। और बारिश में भीग भीग के मज़ा ही आता है फिर। तो चलिए चलती हूँ नीचे। तो देखिए बारिश तो चली गई है, लेकिन घर का क्या हाल हो गया है। एकदम से पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। एकदम ज़मीन जो है ना वो अच्छी खासी खूब फूल गई थी। तो मैं भर भर के उलझ देती थी, लेकिन मगन बोले कि इसमें बाल्टी में निकालो मम्मी, फिर बहा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ नीचे तक पानी गया था। तो मैं इसे बाल्टी में भर लेती हूँ। जब बौछार आती है ना तो ऊपर से जो दरवाजे के ऊपर का हिस्सा है उससे बहुत ज़्यादा पानी आता है, और मतलब पछिया जो चलता है उसका पानी जब आता है तो बहुत ज़्यादा घर में भर भी जाता है। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मैं उलझते उलझते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। एक बार बहा के एक बार नीचे तक पानी था एकदम से, तो मैं इसे भर लेती हूँ। और उसके जब बारिश आती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी लेके आती है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तो आंगन में भी पानी था। अभी दिखा रही हूँ आप सभी को कितनी ज़्यादा मिट्टी फूली हुई थी कि हाथ में ही नहीं आ रहा था, पानी आ ही नहीं रहा था, मिट्टी बहुत ज़्यादा साथ में आ रही थी। तो मैंने इसे पानी को भर ली हूँ। और अभी नीचे तखत जो दिख रहा है ना उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसे भी भर लूँगी। और उसके बाद इसे मैं चौका लगा दूंगी यहाँ पे कि जल्दी सूख जाए थोड़ा सा। लाइट तो अभी आई नहीं है, हो सकता है शाम तक आए। शाम तक आ गई थी लाइट, लेकिन ये लग रहा था कि कहीं लाइट ना आए, कहीं लाइट ना आए तो क्या होगा। तो देखिए आंगन में भी किस तरह से खोद गई है मिट्टी, और पानी पानी एकदम से हो गया था। तो यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत भर ली हूँ पानी, और अभी यहाँ अच्छे से मैं बराबर कर देती हूँ हाथ से, ताकि गड्ढा थोड़ा सा कम दिखे। वैसे तो गड्ढा जब खुद जाता है ना तो उसी मट्टी से भरने पर भी नहीं भरता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। तो मैं किसी दिन मिट्टी डाल के थोड़ा सा बराबर कर दूंगी, क्योंकि अभी ना लिपाई होगी तो भी रुकेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो लिपाई भी नहीं रुकती है। तो देखिए कितना अब मेरा घर थोड़ा थोड़ा सा अच्छा हुआ है। और अभी जब थोड़े से ये हो जाएंगे ना, सूख जाएंगे, तो फिर चलने फिरने लायक हो जाएंगे। नहीं तो अभी तो पैर पड़ जाए ना तो ढेर सारी मिट्टियाँ साथ में आ जाती हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा चहटा चहटा एकदम था, और मैं हाथ से लगा देती हूँ चौका, क्योंकि जल्दी से सूख जाए इसीलिए। और पानी में एक बाल्टी फेंक के आई थी, और देखिए फिर से निकला है पानी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो फिर ये बोले कि इसमें मैं फाइबर लगवा दूंगा तो पानी कम ही आएगा। फाइबर नहीं लगा है, क्योंकि फाइबर लगा था जो वो टूट गया, पहले लगा हुआ था लेकिन अब टूट गया है। तो मैं इसे भर के बहा दी हूँ, और काम भी बढ़ जाता है। लकड़ियाँ भी कोई नहीं उतरी हैं, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मैंने पहले से रखी हुई थी वही हटा दी हूँ। और अभी मैं चलती हूँ, 2-4 बर्तन है वो धुल लेती हूँ। उसके बाद मुझे कहीं जाना है तो उसका वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शाम भी हो गई है और
कहीं जाओ फिर वहाँ का वीडियो बनाओ तो लोगों को भी नहीं अच्छा लगता है, तो फिर वहाँ का नहीं बनाऊँगी। एकदम शाम हो गई है तो देखिए अमरूद किस तरह से फरे हुए, मैं तो बताना ही भूल गई आप सभी से कितने ज़्यादा, इतने ज़्यादा मतलब फरे हुए हैं, घुंगची जैसे कहते हैं ना, घुमची, उसी तरह से एकदम से लथरे हुए हैं अमरूद। और अभी पकते नहीं हैं, पकेंगे ये सावन भादों में। तो जिस चीज़ को खाना होगा वो ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत मीठे होते हैं यहाँ मेरे इस पेड़ के अमरूद ना, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि लाइट है नहीं, तो मैंने कहा चलो यहीं पे धुल लेते हैं। और इनको देखिए क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे थे ये, तो मगन ने इनकी भी वीडियो बना ली डांस कर रहे थे। और बच्चों को ना वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है कि हाँ मैं भी वीडियो में आऊँ और मुझे भी कोई देखे, बस यही शौक़ रहता है। तो ये लोग नाचते रहते हैं कि हाँ। दोस्तों अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।